2000 साला जिया है बिहार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोगों ने एक वीडियो कर लिया जिसका नाम था FBD। 2 वीडियो दे दिया हूँ मैं। आप डायनामिक्स के अभी बेसिक वीडियोस को देख रहे हैं। ये सब बेसिक आपको जानना ज़रूरी है अगर आप डायनामिक्स में मास्टर आदमी बनना चाहते हैं, और आगे ये बहुत काम आएगा। मतलब पूरा फिज़िक्स ये सब चीज़ कवर करके रखेगा। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या डील करने वाले हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वेक्टर पढ़े हो ना, वेक्टर, तो आप वेक्टर में आप पढ़े होंगे कि किसी भी एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स तोड़े जाते हैं। आप पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों कि जस्ट सपोज करो कि ये कोई एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, तो इसके 2 कंपोनेंट आप तोड़ते आ रहे हैं। और आप इतने दिन से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप पहले भी देखे होंगे रिवर बोट के क्वेश्चंस में या फिर एयरक्राफ्ट के क्वेश्चंस में वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक हम लोग इस डायरेक्शन में तोड़े हैं और एक इस डायरेक्शन में तोड़े हैं। कभी ये मत समझना कि हमेशा x और y में ही कंपोनेंट टूटता है। कंपोनेंट मेरे प्यारे बच्चों किसी भी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूटता है। तो अगर आप मेरा वीडियो देखे हैं तो फिर आप थोड़ा समझ चुके हैं, और नहीं देखे हैं तो थोड़ा 5 से 10 मिनट का आप रिवीजन के तौर पे एक चीज़ देखिए, फिर आप आगे क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, चलिए सर। तो आइए हम लोग देखें। पहले तो ये सीखते हैं कि आखिर किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट क्यों होते हैं, और फोर्स में इसे फिर से क्यों पढ़ना है, बिकॉज फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं। तो आइए एक एनिमेटेड वीडियो से हम लोग देखें कि आखिर किसी भी एक फोर्स के 2 कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में क्यों टूटते हैं। आइए स्टार्ट करें। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब एयरप्लेन आपका रनवे पे चल रहा है तो वहाँ पर जो भी इंजन के द्वारा फोर्स डेवलप हुआ वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में। तो ये सिर्फ आगे जा रहा, लेकिन जैसे इसमें टेढ़ा होता है ये चीज़, ये विंग्स के द्वारा होता है, उस पर ऊपर एंगल ऑफ अटैक चेंज हो जाता है उसका। लेकिन ये फोर्स इंजन के द्वारा लगाया गया फोर्स जैसे ही टेढ़ा हुआ, इंक्लाइंड हुआ, वहाँ 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक वर्टिकल जो उसको लिफ्ट कर रहा, ऊपर उठा रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल जो उसको आगे बढ़ा रहा है। इस तरह से आप बोल सकते हो कि एक फोर्स अगर इंक्लाइंड है तो उसको 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक लिफ्ट क्रिएट कर रहा और एक उसको आगे बढ़ा रहा। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिया सर कि क्यों टूटते हैं 2 कंपोनेंट। तो चलिए आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पर। तो देखिए, सबसे पहला आप लोगों को सिखाता हूं मैं, बहुत आराम से देखना, ये सब बेसिक है। अगर आप डायनामिक्स पर काम करना चाहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर, तो ये इन सारे बेसिक वीडियो का कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त बनाओ। मतलब इस पर कोई हिला ना सके आपके कॉन्सेप्ट को। अदरवाइज जब क्वेश्चंस में जाओगे तो फिर आप कन्फ्यूज़ रह जाओगे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। और एक बार सीख गए तो याद रखना, अब पूरा फिजिक्स आसान है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग देखें। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आओ एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। देखो, एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है इस टाइप से, ऐसे करके 30 डिग्री पर, और जस्ट सपोज करो कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पर जो वेट अप्लाइड होगा वो वेट किधर हो रहा होगा, नीचे। आप लोग बोलोगे भैया सेंटर ऑफ मास से लो। हाँ सर, सेंटर ऑफ मास से ही ले रहे हैं, बस सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हम थोड़ा नीचे से लिए हैं, बाकी हम उसको सेंटर ऑफ मास से ही ले रहे हैं। आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है सर, उसकी चिंता आप ना करें। आप बोलोगे कि आप ये गलत नहीं बनाए, हम आपको थोड़ा देर के लिए बोल देंगे कि इस बॉडी का जो ब्रेथ है वो लेंथ के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा। मतलब तुम बात करोगे मुझसे, हम हर चीज़ का जंक्शन समझा देंगे। मतलब कि अगर सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ है और हम अगर यहाँ ले लिए तो इसका ब्रेथ इतना छोटा हम लोग एज्यूम कर लिए कि ये वाला लगभग नेग्लिजिबल डिफरेंस का है। तो चलो हम लोग इसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं।
तो यही तो आप लोग को फिज़िक्स में समझना है ना, कब कौन सा चीज़ नेगलेक्ट हो जाता है, कब कौन सा चीज़ अजम्पशन लेते हैं, कब क्या चीज़ आइडियलाइज होता है। और जब तक वो पता नहीं होगा ना, आपको लगेगा हम फिज़िक्स को रट रहा है, ये क्वेश्चन वैसे बना दिए, वो क्वेश्चन वैसे। तो हम सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए बाबू यहाँ लिए हैं, और अगर तुम मुझसे पे कोई काउंटर क्वेश्चन करोगे तो मैं उसे भी डील कर दिया कि मैं यहाँ लूँगा तो अपनी इस क्वेश्चन में एक बात बोल दूँगा कि हमारा बॉडी का ब्रेथ लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। क्लियर? बट सिर्फ सिखाने के लिए बाबू, और कुछ नहीं। चलिए आगे। और मेरा एक क्वालिटी है कि हम एक एक चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए बात बताएं। तो अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मान लो ये जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जिसको आप लोग वेट कहते हैं, अगर इस फोर्स को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ें, एक कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन, ध्यान देते रहना बच्चों लोग, एक कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके पैरेलल में, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलर। मतलब कुल मिला के कैसा हो जाएगा बच्चा, ये वेक्टर अगर ऐसे है तो इसका कंपोनेंट कैसे होगा, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन। हमेशा याद रखना, जो दो कंपोनेंट तोड़ोगे उसके बीच में ही मेन वाला फोर्स होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो चलो एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना डिग्री होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज कर लो, ये 90। इज डैट क्लियर? तो 90 + 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60। क्योंकि आपने पढ़ा होगा किसी भी किसी भी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है। और बताओ ये कितना था, बताए थे ना, ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो टोटल 90 में 60 गया, तो ये वाला कितना आ गया बच्चों, 30। अब समझ में आया मैं वहाँ ना बना के यहाँ क्यों बनाया? तो चीज़ों को जब समझाना होता है उस हिसाब से अजम्पशन लेना पड़ता है सर हमें। तो यहाँ से क्या देखा तुम लोगों ने, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये मैथमेटिकली बता दिए। बट यहाँ से तुम ये भी कॉन्सेप्ट को समझ लो, डायरेक्ट आज से याद रखना। देखो क्या, एक प्लेन तुम्हारा नीचे था, देख रहे हो ये जो सोया हुआ है, इस पर ये देखो परपेंडिकुलर है, ये जो वेट वाला लाइन है, और एक प्लेन इंक्लाइंड है, देख रहे हो ऐसे, इस पर ये वाला परपेंडिकुलर है। तो तुम लोग नोटिस किए, इस वाले प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है और इंक्लाइंड वाले प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है। तुम लोग नोटिस किए मेरे प्यारे बच्चे, जो एंगल ई दोनों प्लेन के बीच बन रहा था, सेम एंगल उन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी बन रहा, आप देख सकते हैं। यानी यहाँ से आप एक डाटा आज से अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो याद रखना कि अगर दो लाइन, दो इंक्लाइंड प्लेन के बीच का जो एंगल होगा, उन दोनों पर जो परपेंडिकुलर बनता है उसके बीच का भी एंगल उतना ही होता है बच्चों। वेरी गुड। तो अब इसका कंपोनेंट तोड़ो, एक 30, मान लो 30 लेके चल रहे हैं, तो एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर। तो हम आप लोगों को पहले भी कंपोनेंट में बताए थे बच्चों, आप लोग को बताए थे, अगर एंगल सटा हुआ रहेगा तो कॉस लगता है। आप लोग अगर जानना चाहते हैं क्यों, तो आप मेरा एयरक्राफ्ट वीडियो में देखिएगा, हम आपको बताए हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं सर। तो अगर एंगल सटा हुआ रहे, अदरवाइज मान लो कभी हम बता देंगे, टेंशन मत लो, तत्काल सिर्फ इतना भी जान लोगे, आराम से सारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पे काम कर लोगे। अगर एंगल सटा होगा तो कॉस लगेगा, और अगर एंगल नहीं सटा हुआ, 60 हम सिर्फ ऐसे लिए थे, मेन हमारा ये 30 है, अगर एंगल नहीं सटा हुआ रहेगा तो साइन लगेगा। यही हुआ हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेरे प्यारे बच्चे। ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ा और ये हम लोगों ने पैरेलल कंपोनेंट तोड़ा। तो ये एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दिया। आओ एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। आर यू विथ मी? आप रेडी हो जाओ। चलो एक और क्वेश्चन अच्छा सा करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, बहुत प्यार से सीखो यार। फिजिक्स से प्यार नहीं हो पाया ना तो तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते, ये तो तुम मान ही लो। इफ़ यू कांट लव फिजिक्स यू कांट लव एनीबॉडी। क्लियर? मेरा कॉन्सेप्ट याद रखना। तो बच्चे लोग, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जहाँ 30 डिग्री है और सेम यहाँ पर एक ब्लॉक है। तुम बोलोगे ये चीज़ तो पहले ही बताया। नो सर, पहले से आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पढ़ने वाले हो तो बड़ा प्यार से देखना।
अब तुमको क्वेश्चन क्या बोला, सुनते जाओ। सबसे पहले बोल रहा कि इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं तुम बनाओ, यानी कि तुमको अब यहाँ FBD बनाना होगा, है कि नहीं। इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसके बाद क्या करना बच्चे, FBD बनाने के बाद सबसे पहला काम तुम लोगों को ये करना है कि जितने भी फोर्सेस लगेंगे उन सब को पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन तोड़ना है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से देखिएगा। सबसे पहले चलिए, अब आप ही लोग का बात मान रहे हैं, देख लीजिए सेंटर ऑफ मास पर बनाए। पहले एक हमको चीज़ सिखाना था इसलिए वहाँ बना दिए थे, ओके। तो बच्चे सबसे पहले नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, वेट। याद करो FBD बनाने में सबसे पहला फोर्स भैया जी वेट का आता है, याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद चूँकि ये कांटेक्ट में है तो यहाँ पर एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एक क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अभी तत्काल मैं आप लोगों को फ्रिक्शन पहले ही बोल दिया, अभी मैं नहीं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, है ना। बट थोड़ा सा एक और फोर्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिससे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। चलो मान लो ये किसी रस्सी से बंधा हुआ है तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन। अब देखो तुम लोगों को कितना सुंदर हो गया FBD का कॉन्सेप्ट, मज़ा भी आ रहा होगा, बहुत मज़ा आएगा। और ये 30 डिग्री है, चलिए हम अपने से दे दिए। तो टोटल कितने फोर्सेस यहाँ दिख रहे हैं, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन। पहला क्वेश्चन तुम लोगों का ये है मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे फोर्सेस को पैरेलल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन तोड़ो। तो बच्चे उसके लिए क्या करो, तुम अपना सबसे पहले एक्सिस अज्यूम करो। तो चलो पैरेलल टू द प्लेन ये वाला एक्सिस हो गया और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये वाला एक्सिस। पता है ये सब इतना बेसिक चीज़ है ना, जहाँ बच्चा को नहीं समझ में आता और दिन भर रोते रहता और बदनाम कर देता है कि फिजिक्स हार्ड है। अरे साले, तुमको जब अच्छा से पढ़ने का वक्त था तब तो तुम पार कर दिया समय को, उसके बाद रटने बैठ जाते हो और बोलते हो फिजिक्स हार्ड है। फिजिक्स धंसता है, सबसे बड़ी बात होता है फिजिक्स धंसता है दिमाग में, क्या क्या कहानी कहाँ पर हो रहा है, फिजिक्स फील होता है सर। सबसे अच्छी बात मैं ये बताता हूँ। तो बच्चे हम लोगों को पहला क्वेश्चन इसमें है कि तुम पैरेलल टू द प्लेन तोड़ो और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आर यू रेडी मेरे प्यारे बच्चों? चलो मैं सिखाता हूँ तुम लोगों को, एकदम मज़े से देखना, मज़े से। पैरेलल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो एक बार पहले डिसीजन ले लो। चलो हम टेंशन का डिसीजन ले लिए। टेंशन को तोड़ो पैरेलल टू द प्लेन। देखो ध्यान से, ये टेंशन ऐसे है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से देखो। इसको तोड़ना है पैरेलल टू द प्लेन। तो पहले स्क्रीन पर देखो पैरेलल टू द प्लेन किधर है। अब बताओ, अगर इस टेंशन को पैरेलल टू द प्लेन तोड़ना तो ऐसे घुमाएंगे, यानी एंगल क्या हो रहा, बंद हो रहा है। यानी अगर तुम बात करोगे टेंशन का पैरेलल टू द प्लेन तो एंगल बंद हो रहा है, यहाँ हो जाएगा T cos 30 डिग्री। पूरा फिजिक्स यही है यार, पूरा फिजिक्स यही है। चलिए अब बताते हैं इस टेंशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ो। देखो बच्चे लोग, तो ये वाला ऐसे है ढक्कन, देख लिया, टेंशन दिख रहा होगा क्या, मेरा एनिमेशन ये खतरनाक टाइप से देख रहा है। अब इसका तुम परपेंडिकुलर तोड़ो, यानी इसको पकड़ के ऐसे कर दो। तो रे बउआ वैसे करेंगे तो 30 वाला एंगल नहीं ना इसमें सट रहा है इधर परपेंडिकुलर, तो यहाँ लगेगा T sin 30 डिग्री। चलिए जी, बहुत सुंदर। अब आओ वेट में, वेट का पैरेलल तोड़ेंगे और वेट का परपेंडिकुलर तोड़ते हैं। आओ चलो आओ दिखाते हैं, आओ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त, तो हो गया उधर। देखो वेट का कंपोनेंट हम तोड़ते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। वेट का ऊपर बताए थे इसलिए बताए थे। तो एक कंपोनेंट मेरे प्यारे बच्चों ऐसे टूटेगा और एक कंपोनेंट वेट का मेरे प्यारे बच्चों इधर साइड में टूटेगा। अब बोलोगे उधर क्यों नहीं लिए? अरे इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमेशा जो फोर्स को रिजोल्यूट करोगे, रिजॉल्व करोगे, वो हमेशा उसके दोनों कंपोनेंट के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम अब बताते हैं। तो अभी तुरंत बताए थे ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। याद आया? हम किसी मास्टरमाइंड प्लान पे काम करते हैं, इसे नहीं उठ के कुछ बता दिए। तो अब बच्चा ये बताओ, इस वेट को अगर हम, ध्यान देना, पैरेलल तोड़ेंगे, पैरेलल ही वाला है जी, ये परपेंडिकुलर है,
तो पैरेलल कौन है, ये वाला, ऐसे करके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इधर ले लो, तो एंगल नहीं ना बंद हो रहा, तो इधर इतना हो जाएगा। पिछला 2 वीडियो में देखे होगे, उतना एक्साइटेड नहीं था मैं, थोड़ा मेरे हेडेक चल रहा था, मेरा माथे में प्रॉब्लम चल रहा था। अब मैं थोड़ा सा आया हूँ एकदम, क्या बोलते हैं, हिंदी भी भुला गए हम यार, उभर के आया हूँ मैं। अब मेरा एक्साइटमेंट देख रहे होगे। अब बताओ बच्चे, ये वाला फोर्स को जब हम परपेंडिकुलर रिजॉल्व करेंगे कितना होगा, तो ये वाला हो जाएगा W, एंगलवा सटा हो तो हो जाएगा cos 30 डिग्री। आई नॉर्मल रिएक्शन जी, नॉर्मल रिएक्शन, तो अरे भैया जी ये नॉर्मल रिएक्शन पता नहीं काहे हमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिख रहा। मतलब कि अगर नॉर्मल रिएक्शन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ोगे, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, काहे कि उधरे जा रहा है तो n हो जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल तोड़ोगे, तो तुमको हम एनिमेटेड वीडियो में दिखाए थे ना, अगर कोई मान लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसका पैरेलल के तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, आर्यभट्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। आया मज़ा? बिल्कुल, अब आएगा मज़ा। चलो आगे बढ़ो। अयो माँ, अब हम तुम लोगों को बताते हैं सेकेंड, तो इधर दिखाते हैं थोड़ा। सेकेंड तुम लोगों को सेम क्वेश्चन तोड़ना, लेकिन कैसे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो अब देखो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किधर है, हॉरिजॉन्टली ये वाला है मेरे प्यारे बच्चों, और वर्टिकली ये कंपोनेंट है। एकदम मास्टर आदमी बनो भाई साहब। हॉरिजॉन्टल ये कंपोनेंट और वर्टिकल वो कंपोनेंट है। तो आइए अब हम लोग देखें, क्या इसका आंसर यहाँ लिख दे, दिखेगा ना तुम लोगों को। चलो देखो, तो सबसे पहले आओ टेंशन ही तोड़ते हैं। तो ये बाबू देखो, तो टेंशन ऐसे है, ठीक है, तुमको हॉरिजॉन्टल तोड़ना, तुम बोलेगा ये नहीं बाबू, ये पैरेलल प्लेन है, देख रहा सामने, तेरे सामने सब कुछ है। ऐसे मत बोलो, जो बात है क्लियर। हॉरिजॉन्टल मतलब टेंशन को डायरेक्ट ऐसे कर देना, मतलब समझा, इधर डायरेक्शन में लेना टेंशन को। क्लियर? तो अब हम लोगों को सबसे पहले एंगल का झोल झाल करना होगा। तो भैया जी कुछ एंगल के बारे में आप बताइए थोड़ा सा। चलो ए देखो 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 ट्रिक, देखो ट्रिक ट्रिक, देखो 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 देखो, ये जो ग्रीन वाला लाइन तुमको दिख रहा नीचे, इस पर ये परपेंडिकुलर है, हाँ या ना, सोचो सोचो। और ये वाला जो लाइनवा है, इस पर ये वाला परपेंडिकुलर है। अरे सामने देखो ना, इस पर ये परपेंडिकुलर है और इस पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब समझा। ये दोनों के बीच में, देखो फिर से दिखाते हैं, ये दोनों के बीच में जितना एंगल होगा, तो इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, यानी इन दोनों के बीच में भी उतना ही एंगल होगा। याद करो, अभी भी बताए थे, है ना। तो मेरा किसी भी वीडियो को स्किप करके मत देखिए, बाद में फिर कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं मिलेगा तो फिर से देखना पड़ेगा, तो स्किप मत करिएगा। तो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अब बताओ बच्चा, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल माने समझा, टेंशनवा ऐसे था, अब उसको क्या किए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा T cos 60 डिग्री, काहे के एंगलवा सट रहा। और उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा एगो क्या, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वर्टिकल कंपोनेंट किधर है, रुको रुको, पहले वर्टिकल किधर, इधर नहीं, वर्टिकल ही सीधा, ये वाला है वर्टिकल, ये है वर्टिकल, है ना जी। तो कितना लेना होगा, तो जब इधर हम 60 cos लगाए हैं तो उधर के लिए हमको साइन लगाना होगा, तो हो जाएगा T sin 60 डिग्री। अब आओ वेट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो तुम थोड़ा ध्यान से देखो मुन्ना, वेट किस डायरेक्शन में, देखो तो ये वर्टिकल ही तो कंपोनेंट है इसका, है कि नहीं। यानी वेट का वर्टिकल में W रहेगा, और अगर वेट वर्टिकल में है तो हॉरिजॉन्टल 0 रहेगा। इतना आराम से जिस दिन बना लिए ना फिजिक्स, उस दिन तुम बोलोगे हमको फिजिक्स से प्यार है। चलिए अब आगे एगो और बचल है नॉर्मल रिएक्शन। अबरी ई टूटेगा, काहे कि पहले देखो ये वर्टिकली इधर इधर हो गया था, परपेंडिकुलर टू प्लेन, लेकिन अबरी देखो इन दोनों को ध्यान से, ना एन्ने है ना ओन्ने है, तो इसका कंपोनेंटवा हमको तोड़ना होगा। कैसे, एगो ऊपर के तरफ, एगो इधर के तरफ, है ना, क्योंकि देखो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये बीच में आ गया। कितना ईजी है, तुम बनाओ ना यार, बनाओ। चलो ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात को।
तो यहाँ एंगलवा लेना होगा। ए ले 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 भैया, ऐसे मजाक मत कीजिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल दो 30 डिग्री, 30 डिग्री मेरे प्यारे बच्चे, है ना। आगे बढ़िए, चलिए शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल, नॉर्मल का वर्टिकल। तो ये बचवा नॉर्मल का हॉरिजॉन्टलवा की होता है, एंगल नहीं सट रहा है तो लगेगा साइन 60 डिग्री। और वर्टिकलवा की होता है हो, तो एंगलवा सटा रहा तो हो जाएगा। अबे 60 का है लिखे, हम भी गांजा पी के भोए हैं का, 30 ना होगा। चलिए जी, और एंगलवा सट रहा तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 30। मज़ा आया। अबरी तुमको दिखा होगा अभिनव सिंह का एक्साइटमेंट। थोड़ा सा कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तुम लोगों को एज ए होमवर्क में एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको तुम लोग घर से ट्राई करके अपना कमेंट में जवाब देना, है ना। कमेंट में तुम जवाब दे सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। बहुत ईजी क्वेश्चन है। और आगे ये सब बेसिक है बाबू, ये सब बेसिक है। ये सब क्या है बता रहा हूँ ना मैं, ये सब क्या है, बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक। यही सब खराब होने से आगे पूरा डायनामिक्स खराब हो जाएगा बच्चा का, पूरा डायनामिक्स खराब हो जाएगा आगे। क्लियर हम बता रहे हैं। अब बाद में वो रोता है तो बाद में क्या होगा बाबू, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही हाल है बच्चवा लोग, वही हाल है। तो तुम लोगों को ये जितना भी क्वेश्चन लिखा है ना, इसको तुम्हारा कंपोनेंट में तोड़ना है, ठीक है। चलो ये 5 भी दे देते हैं, 6 न्यूटन। और किधर किधर कंपोनेंट तोड़ना है, तो चलो तुम्हारा डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तोड़ना है। हमको कमेंट में जवाब देना अगर इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। तो बच्चों एक और टॉपिक को डील करेंगे जिसका नाम है टॉर्क। क्या नाम है, टॉर्क। तो बच्चों टॉर्क के बारे में थोड़ा अच्छा से समझना, क्योंकि टॉर्क आगे बहुत काम आएगा जब आप रोटेशनल चीज़ को डील करोगे, रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वो बहुत काम आएगा। बट अभी भी थोड़ा काम है सर। तो देखो टॉर्क, टॉर्क को हम बोलेंगे दूसरा नाम से, अगर तुम जान लोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा, टर्निंग मोमेंट या टर्निंग इफेक्ट। आप इसको टर्निंग इफेक्ट बोल के समझिए। टॉर्क का मतलब सीधा होता है टर्निंग इफेक्ट। अरे सीधा रे बचवा, टर्निंग इफेक्ट। देखो कैसे, मान लो ये वो पेन है या कोई भी बॉडी है, तुम इस पर फोर्स लगाया तो घूम रहा है कि सीधा घूम रहा है, मतलब ऐसे वाला घूमना, उसको रोलिंग कहते हैं, गोबर, उसको रोलिंग कहते हैं, ठीक है। चलो तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल हो रहा। ट्रांसलेशनल मतलब सीधा जा रहा। छोड़, तुम लोग इसमें बोलेगा रोलिंग तोलिंग, ले आओ, इंजीनियर्स फेवरेट चॉइस है ना। चलिए इंजीनियर्स फेवरेट चॉइस होता है ये वाला। तो चलिए बच्चा देखिए, तो बच्चे सबसे पहले आप इस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। देखो तो ये घूम रहा है कि सीधा गुजा रहा है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल। फोर्स लगाएं, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल। चलो ठीक, अब तुम इसका किनारे में फोर्स लगाओ, आतोरी के घूम गए हो। तो एक चीज़ समझा, फोर्स तुम पहले भी लगाया था, फोर्स तुम अभी भी लगाया, लेकिन प्यारे बच्चे एक बार तुमको ये ट्रांसलेशनल मोशन दे रहा और एक बार ये तुमको रोटेशनल टर्निंग इफेक्ट दे रहा। ऐसा क्यों, तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। क्योंकि बच्चे मान लो इसका यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, खतरनाक कॉन्सेप्ट। चलो किसी अच्छा काम में तो आया माचिस हमारा, है कि नहीं बच्चा लोग। खतरनाक कॉन्सेप्ट, खतरनाक। अरे अभी गांव में है, लाइट उठ कट जाता है ना बाबू, तो थोड़ा जलाना पड़ता है। तुम लोग गलत क्यों सोचते हो यार, आए। चलो तो देखो ध्यान से बच्चा लोग, क्या हुआ, आप इस पर क्या लगा रहे हैं, ऐसे करके फोर्स, समझ रहा, ये कहाँ, ये फोर्स तेरा कहाँ से पार हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। तो कैसा इफेक्ट देगा, ट्रांसलेशनल। जैसे ही ये फोर्स सेंटर ऑफ मास से हल्का भी इधर आएगा, ये कौन सा इफेक्ट दे देगा, रोटेशनल, टर्निंग इफेक्ट दे देगा। और ऐसा ऐसा टर्निंग इफेक्ट तुम कहाँ कहाँ पाए हो मेरे प्यारे बच्चे, दरवाज़ा को तुम देखे होगे, देखे हो दरवाज़ा को, ध्यान से देखो। दरवाज़ा पे तुम नोटिस करना कि तुम इधर मारते होगे, लेकिन दरवाज़ा सीधा ऐसे नहीं जाता होगा, दरवाज़ा घूमता होगा,
है ना बच्चे। तो वहाँ पर एक तरह का टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और ये भी हम छोटा डेमो देके दिखाएंगे। देखो मान लो तुम अगर यहाँ से फोर्स लगाया तो कोई भी टर्निंग इफेक्ट मिला नहीं, लेकिन तुम यहाँ फोर्स लगाया टर्निंग इफेक्ट मिला ना। काहे हम बताते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे, टॉर्क का साइन ये वाला होता है, इसको कहते हैं टाउ। ताऊ नहीं बोल रहे हैं, ताऊ मत बोलना, टाउ। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सुनो जो बच्चा, जब हमारा फोर्स यहाँ से पार होगा तो बताओ जिस सेंटर ऑफ मास पर अगर हमको निकालना है टॉर्क, तो सेंटर ऑफ मास और इस फोर्स पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला, 0, 0। इसलिए यहाँ पर जब फोर्स मारेगा टॉर्क 0 हो जाएगा। लेकिन जब तुम यहाँ पर फोर्स मारोगे यहाँ पर, तो देखो ये वाला क्या मिला, ये वाला क्या है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं बच्चा लोग। तो वहाँ पर इसलिए हमको यहाँ पर टॉर्क मिलता है। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट जानो, टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट, और दूसरी बात टॉर्क का फॉर्मूला जानो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तीसरी बात जिस पॉइंट पर टॉर्क निकाल रहे हैं अगर हमारा फोर्स वहीं पर लगेगा तो अगर यानी समझ लो अगर हमारा फोर्स उस पॉइंट से होते हुए पार करेगा उसका टॉर्क 0 होगा। काहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होता है। इज डैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे सुनो तुम लोग मेरी बात को जो हम सुनाना चाहते हैं तुम लोगों को। एगो वीडियो देख, एनिमेटेड वीडियो भी देख लो, एगो थोड़ा रियल लाइफ ही है, आओ देख लो। देखो चलो, कभी आप लोग मतलब नट खोले हो, कभी नट को स्क्रू को कभी ढीला किए हो? तो अगर मान लो नट को खोलना है तो अच्छा एक समझो, अगर हम उसके सेंटर पर फोर्स लगाएं तो कभी वो नट खुलेगा नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ पर कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करना, टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क। इसलिए हम क्या करते हैं, सेंटर पर ना लगाकर आप नोटिस करते होंगे उसका साइड में किनारे किनारे हम लोग फोर्स लगाते हैं। क्यों? ताकि उसके सेंटर ऑफ मास से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए। यानी तुमने क्या सीखा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स के साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए। लेकिन अब बताओ, हाथ से नट खोलोगे वो ज़्यादा अच्छा है या फिर ये इंस्ट्रूमेंट रेंच यूज कर लो ये ज़्यादा अच्छा है? तो तुम लोग बोलोगे भैया ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा क्या कारण है कि रेंच से बहुत जल्दी खुल जाता है? तो देखो, रेंच से जब हम लोग नट को खोलते हैं तो हम लोग अपना फोर्स कहाँ लगाते हैं, इस जगह पे लगाते हैं। इससे क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता है एंड द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रेंच से खोलने पर क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया जिससे टॉर्क बढ़ गया, टर्निंग इफेक्ट बढ़ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हाँ भैया, टॉर्क का फॉर्मूला में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही बात है। तो ये एक दूसरा एग्जांपल से आपको क्लियर किया मैंने, देख लिए। तो चलिए अब एगो छोटा सा टॉर्क पर भी न्यूमेरिकल करें और नेक्स्ट वीडियो जो हम देंगे उसका नाम रहेगा इक्विलिब्रियम, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इन फिजिक्स। मेरे फिजिक्स का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक सर इक्विलिब्रियम। हम लोग ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक बुक पढ़ते हैं जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर उसको कहते हैं सॉलिड मैकेनिक्स। तुमको एक बात बताएं, उस पूरे बुक में यानी जितना भी साल वो बुक पढ़ेंगे, ऐसे 2 साल पढ़ाना था हम लोगों को, उस पूरे 2 सेमेस्टर उस पूरे बुक में ना बच्चे सिर्फ इक्विलिब्रियम चीज़ों को ही डील करते थे। यानी कोई ब्रिज है, ब्रिज समझते हो, पुल वगैरह, कोई घर है, तो ये सब इक्विलिब्रियम में है। कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। तत्काल हम लोग क्या करते हैं, चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। आओ, हम लोगों को पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि ए पॉइंट पर टॉर्क निकालो। तो टॉर्क का साइन बता देते हैं। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क घूमेगा, यानी कोई चीज़ तुम घुमाया क्लॉकवाइज घुमा तो निगेटिव होता है, और अगर कोई चीज़ घुमाया और एंटी क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज कितने होता है जी, ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो आओ तो बच्चा लोग देखें, एक एक करके सब फोर्स का निकालते हैं। आओ तो देखें एक एक करके। सबसे पहले देखो 2 न्यूटन वाला, हम डायरेक्ट यहाँ बताते जा रहे हैं बाबू कितना कितना किसका होगा, ठीक है, या लिख दे, चलो और लिख देते हैं। 2 न्यूटन का कितना होगा, 3 न्यूटन वाला का कितना होगा, 4 न्यूटन वाला का कितना होगा, 5 न्यूटन वाला कितना होगा, ठीक है। टेबल बना के हम सबका लिख देते हैं, ठीक, डायरेक्ट टेबल बना के लिखते हैं। आओ देखो,
तो हमको ए पे निकालना है। तो तुम लोग को नहीं लगता है कि 2 न्यूटन फोर्सवा ए पे चढ़ के पार कर रहा? बताए थे जिस पॉइंट पे निकालना, अगर वहाँ पे चढ़ के पार करोगे तो 0 हो जाएगा टॉर्क। तो सीधा सीधी बात है, पहला का टॉर्क 0। और टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका होगा न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, यानी टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर। चलिए 3 न्यूटन वाला देखे तो 3 न्यूटन तोरी के वो चढ़ के पार कर रहा, तो ये भी 0 है ना बच्चा। और 4 न्यूटन वाला, अरे भैया 4 वाला एने हो ने, देखते रहो देखन रे, 4 इधर है, हमको ए पे निकालना है। तो बताओ इस फोर्स और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये स्क्वायर का साइड 2 मीटर है, यानी समझा, फोर्स हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, यानी कि 8 न्यूटन मीटर। अब बताओ ये जो फोर्स लग रहा है ये किधर घूमना चाहेगा? जस्ट सपोज करो ए पर तुम कोई सामान रख दो और ये जो तेरा फोर्स इसको किधर घुमा रहा है, क्लॉक की एंटी क्लॉक? ये एंटी क्लॉक वाइज, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। चलो 5 न्यूटन का दिखाते हैं बच्चा तुम लोगों को। आओ 5 न्यूटन में। तो फोर्स किधर लग रहा है बच्चा लोग? ऐसे। तो फोर्स ये हो गया, अब ए यहाँ है, तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, यानी कि 5 गुना 2 = 10 न्यूटन मीटर। लेकिन प्लस की माइनस, तो तुम ए पर ऐसे कोई सामान रख दो और ऐसे लगाओ, तो भैया ऐसे कौन घूमता? देखो तो ऐसे कौन घूमता? घड़ी, क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा निगेटिव। आया मज़ा? बिल्कुल, अब आएगा मज़ा। चलिए, ये सब चीज़ का कॉन्सेप्ट ख़राब होने से बच्चे रोते फिरते हैं, हमारा फिजिक्स ख़राब है तो क्या करें। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम ओ पॉइंट पर टॉर्क निकालेंगे, ओ पॉइंट पर। इससे क्या होगा कि कोई भी फोर्स ओ से पार नहीं कर रहा, मतलब सबका कुछ ना कुछ तो टॉर्क ज़रूर आएगा। तो चलिए बच्चा लोग देखें इसका हम लोग, है ना। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले 2 देखो, तो ओ पे रख दो। सबसे पहले कोई बॉडी को तुम ओ पे रख दो, लो किसी बॉडी को तुम पहले ओ पे रख दो। चलो आओ देखो, ठीक है। अब तुम 2 न्यूटन, कहाँ था ये वाला, तो तुम 2 न्यूटन वाला फोर्स ऐसे मार रहा, ऐसे पार हो रहा। ध्यान से देखते रहना बच्चा। ओ तुम्हारा यहाँ है, 2 न्यूटन का फोर्स यहाँ है, तो ये हो गया तेरा फोर्स, और ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टोटल 2 था तो ये वाला 1 होगा, यानी कुल मिला के यहाँ टॉर्क आएगा 2 × 1 दैट इज़ 2 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ रख दो कोई चीज़, और तेरा फोर्स ऐसे जा रहा था, ऐसे, तो ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि पॉजिटिव। समझा? एक और बताते हैं, फिर तुम लोग बनाना कंप्लीट करना। अगला देखो, 3 न्यूटन ऐसे जा रहा, तो सबसे पहले 3 न्यूटन लिख दो, इनटू बताओ ये जो फोर्स है और ये जो पॉइंट है इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, यानी 3 1 जा 3 न्यूटन मीटर। प्लस की माइनस, तो ओ पर कोई सामान ऐसे रख दो और अपना फोर्स को ऐसे करके मारो। तो बताओ बच्चा ये कैसे घुमा रहा है इसको? क्लॉकवाइज, यानी कि हो जाएगा माइनस। तो कंप्लीट करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है बच्चा। और एक क्वेश्चन इसके लिए भी हम देंगे, तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, देखो ये सपोज कर लो कि ये एक इस तरह से कुछ बार है, कुछ भी है, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। ए और यहाँ बी ले लेते हैं। यहाँ पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड है जिसका नाम है 3F, और ये कितना डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों? 30 डिग्री है। ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा 2F, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा F। क्लियर है ना जी? देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है A, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है A, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 2A। तो ये जितना भी फोर्स आपको दिख रहा 2F, F और 3F, सबका आप लोग A पॉइंट पर मोमेंट बताइएगा। किस पॉइंट पर मोमेंट बताना है? A पॉइंट पर। तो इस वीडियो में आपको मेरा ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा होगा, तो थोड़ा सा कभी कभी यार हम भी इंसान हैं, है ना, कभी कभी हम भी बीमार रहते हैं, है ना, भगवान तो नहीं हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए इक्विलिब्रियम। बाय बाय, नमस्ते।